इन्हें तो अपनी फिल्म चलानी है और आप लोग ट्रैप हो जाते हो इनके जाल में। किसी को खुश करने के लिए और चमचागिरी करने की पराकाष्ठा है। भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है। बयानों का ये शोर दरअसल वो सियासी जोर है जो एक फिल्म में भी वोट बैंक को साधने का स्कोप देख रहे हैं। अभी गुरुवार को फिल्म धुरंधर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। ऑडियंस इसे पसंद भी खूब कर रही है। सिनेमा हॉल फुल जा रहे हैं, लेकिन जनता के साथ सियासतदानों ने इसमें अपनी सियासत का मौका ढूंढ ही लिया है। धुरंधर के किरदार को लेकर ऐसा शोर उठा जिसकी गूंज यूपी की गलियों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सुनाई दे रही है। फिल्म में इस किरदार का नाम है आतिफ अहमद, लेकिन रियल लाइफ में जिससे इस किरदार को जोड़ा जा रहा है वो दरअसल समाजवादी पार्टी का नेता और यूपी का माफिया था। फिल्म में दिखाए गए आतिफ अहमद के किरदार को अतीक अहमद से जोड़ा जा रहा है। फिल्म में आतिफ अहमद का आईएसआई और लश्कर से लिंक दिखाया गया है। फिल्म में आतिफ अहमद को जाली नोट का सप्लायर दिखाया गया है। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई दलों ने सवाल उठाए हैं। दरअसल असल जीवन में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद रहा। अखिलेश यादव के साथ उठना बैठना था, इसीलिए फिल्म में दिखाए गए आतिफ अहमद के किरदार को लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से सियासी पटकथा बता रही है। किससे उनका संबंध था, किससे नहीं था, ये तो हमारी पुलिस को अच्छी तरह मालूम है। आईएसआई से था या सीआईए से था या केजीबी से था, वो तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी पुलिस वालों ने अभी तक तो इस बात का कोई खुलासा करा नहीं। लेकिन ये फिल्म वाले क्या क्या खुलासा कर देंगे, किसी के बारे में कुछ पता थोड़ी है। इन्हें तो अपनी फिल्म चलानी है और आप लोग ट्रैप हो जाते हो इनके जाल में। अब तो ये फिल्में जो हैं वो सियासी फिल्में हो गई हैं, वो सियासत कर रही हैं, कैसे नफरतें फैलाई जाएं। बस आपको कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान में आ गए जो 2 चुनिंदा रुपये कमाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ, नफरत, प्रोपोगेंडा दिखाने में लोग मानते हैं। अरे फिल्म होना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, सच्चाई दिखाओ, फैक्ट दिखाओ, नॉलेज बढ़ाओ, रियलिटी दिखाओ। ये तो सिर्फ झूठ 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 की बुनियाद के ऊपर आपसे सिर्फ देश के नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। दरअसल इस फिल्म में साल 2016 में हुई नोटबंदी को दिखाया गया है, जो मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। लिहाजा विपक्ष को इसी से दिक्कत हुई और इसी नोटबंदी से जोड़ते हुए आतिफ अहमद के किरदार को दिखाया गया। अब विपक्ष की इस आपत्ति के बाद बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार आया है। ये अजीब सी बात है, भाजपा तो कोई फिल्म बनाती नहीं है। फिल्म को भारतीय पसंद कर रहे हैं। जो सत्य है एक रूप से उसकी एक काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई है और दिखा रहे हैं। और रही बात देश हित में कोई चीज़ आए, जनता उसे पसंद करे, यदि कोई उनको पसंद नहीं आए तो वो पिक्चर को ना देखें। इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये वो कलाकार जो एक्टर हैं वो अपनी फिल्म कैसे चले, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग देखें, इसके लिए वो सब फिल्म बनाते हैं। और एक सेंसर बोर्ड है, जो फिल्म में कोई कमी होती है, कोई गड़बड़ी होती है, जो समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो उसके जिम्मेदार होते हैं, वो उसको काट के निकालते हैं। वो उनका काम है, सरकार का काम। देखिए, फिल्में जो होती हैं आदमी को आईना दिखाता है, आप रास्ता दिखाता है, अपराध होने का उसका क्या हश्र होगा, अच्छा बनने का क्या परिणाम आएंगे, सामाजिक व्यवस्था में हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, हम राजनीति में आएंगे तो क्या करेंगे, राजनीति में भी गलत करेंगे तो क्या होगा। तो ये सारा चीज़ फिल्मों के माध्यम से बताया जाता है। तो जैसी ही करनी वैसी भरनी, ये सब दिखाया जाता। तो फिल्म ही एक ऐसा सहारा, तो इसीलिए आदमी को फिल्म से सुधार की तरफ जाता है और सतर्क रहता है और अपने को समृद्धशाली और संपन्न और सुखी होता है। धुरंधर फिल्म को लेकर विपक्ष ने जो बयानबाजी तेज की, उसके पीछे शब्दों में सदी हुई सियासत छिपी मानी जा रही है। कोई खुलकर नहीं कह रहा, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा जा रहा है। चर्चा यह भी है कि इस पूरे विवाद के पीछे वोट बैंक की सियासत है, खासकर मुस्लिम वोटों को साधने की राजनीति। दरअसल यूपी में 2027 में चुनाव है और मुस्लिम वोट बैंक एक अहम रोल अदा करता है। यूपी में 19% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। यूपी की 57 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 30 से 60% के बीच है। यही कारण है मुस्लिम वोटरों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सबकी नजर है। लिहाजा इनकी सियासी लड़ाई के कारण कई बार वोट स्प्लिट होते दिखाई दिए।
इसी के चलते 2017 में बीजेपी ने इन 57 में से 37 सीटें जीती थी, जबकि 2022 में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों का 83% हासिल कर 17 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा उपचुनाव में भी इन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक रहे। कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम में बीजेपी ने जीतकर चौंका दिया था। यानी यूपी में पिछले कुछ चुनावों की स्थिति देखें तो मुस्लिम वोट बैंक कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा देते हुए आ रहा है। लिहाजा विपक्ष के मन में अब ये खटक रहा है, क्योंकि यूपी की सियासत में जातीय समीकरण हमेशा से हावी रहा है। जिस पार्टी के पक्ष में जातीय समीकरण फिट बैठ जाते हैं, उनका सत्ता में आना तय माना जाता है। लेकिन बीजेपी ने इस परंपरा को पिछले कुछ चुनावों में तोड़ा है। 2017 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर न होकर विकास के मुद्दे पर होने लगे हैं। इसकी वजह से कभी सत्ता बनाने की हैसियत रखने वाला मुसलमान हाशिए पर जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से विपक्ष ने इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। और इनको चस्का लग गया है पैसा कमाने का, और इस तरह की फिल्में जो बनाते हैं इनका मकसद पैसा कमाना होता है। इनका मकसद तहजीब, तमद्दुन, समाज के अंदर सुधार, अच्छे कल्चर, अच्छे व्यवहार की बात नहीं होती है, बल्कि ये इनका मकसद है कि उसमें ऐसा एंगल दे दो हिंदू मुस्लिम का ताकि वो खूब विवाद खड़ा हो और उसको लोग खूब देखें। दरअसल जैसे जैसे यूपी का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। 2017 के बाद से चुनाव दर चुनाव हाशिए पर गया मुसलमान एक बार फिर से राजनीतिक दलों के एजेंडे में आ गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सभी दल मुसलमानों को साधने में जुटे हैं। अखिलेश यादव पीडीए में एक को अल्पसंख्यक मानते हैं। मायावती 2027 के चुनाव से पहले लगातार मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। मायावती के डीएमओ फॉर्मूले में एम मुस्लिम पर फोकस बताया जाता है। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसी ही कवायद की जा रही है, जबकि बिहार में सफलता के बाद एआईएमआईएम भी अपनी रुचि यूपी में दिखा रही है। यानी विपक्ष 27 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को केंद्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी, जिसका एमवाई मजबूत आधार भी माना जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब एक फिल्म और एक किरदार के बहाने वो बहस छेड़ी गई है, वो राजनीति से ओत-प्रोत नजर आ रही है। अब देखना यह है, ये विवाद पर्दे तक सीमित रहता है या सियासत में और गहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।